I got rejected by a private university. Yes, you heard me right. It is private, not government. So let's start this video, okay? So welcome and welcome back to my channel. This is me, Subhi Tripathi, and I am a banking aspirant. और मैं banking aspirant कैसे बन गई? Like yes, this is all about it. So as मतलब मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो ग्रेजुएशन के बाद मेरी मतलब हेल्थ इश्यूज बहुत हो गई थी, मतलब वीकनेस एंड ऑल। तो इतना मेजर नहीं था, बट या थोड़ी बहुत हेल्थ कंडीशन मेरी अच्छी नहीं थी। सो उसी को मतलब ठीक करने में, बैलेंस करने में, मतलब अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने में मैं लग गई और मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया। फिर मुझे लगा कि चलो अब मैं मास्टर्स के लिए प्रिपरेशन कर लेती हूँ। सो आई स्टार्टेड माई स्टडी। ठीक है, तो फिर मैंने, और आप लोगों को पता है कि मास्टर्स करने के लिए भी हमको एक एंट्रेंस देना होता है। एंट्रेंस लाइक CUET, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। एंड देन जो मुझे करना है, मुझे मास्टर्स करने के लिए निमसेट भी दे सकती थी मैं फॉर NITs। सो इट इज़ बेसिकली मुझे MCA करना था, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, क्योंकि मैंने BCA किया हुआ है, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो मुझे मास्टर्स MCA करना था। तो आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम, CUET सेंट्रल वाला जो भी एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर बैचलर्स भी होता है, मास्टर्स के लिए भी होता है। तो फिर मुझे मास्टर्स करना था, तो मैंने उसके लिए पढ़ना शुरू कर दिया। एंड उसके साइड बाय साइड मैंने निमसेट के लिए भी प्रिपरेशन कर लिया, जो NITs के लिए होता है। तो सब कुछ सही चल रहा था। मैंने स्टार्ट किया और पढ़ा भी और एग्ज़ाम भी दिया। बट क्या हुआ कि जैसे कि निमसेट में ना NITs के लिए स्कोर थोड़ा चाहिए कि हाँ तुम्हारी रैंक बढ़िया आनी चाहिए। एंड मैं एक अनरिजर्व कैटेगरी से हूँ, जनरल। तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा रैंक चाहिए था मुझे NIT मिलने के लिए। बट दिल्ली में भी ना ऐसा एक यूनिवर्सिटी है, IPU, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो वो भी एडमिशन देता है निमसेट के बेस पे, ठीक है। वो भी एडमिशन देता है, तो वो भी ठीक ठीक रैंक पे दे देता है। मतलब उसके लिए तुमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रैंक नहीं चाहिए, मतलब उसके लिए ठीक है, मार्जिन चलता है। सो मैंने CUET दिया। CUET में मेरा स्कोर उतना बढ़िया नहीं था, तो मुझे एडमिशन मतलब अप्लाई किया था बट नहीं आया। फिर मैंने निमसेट दिया। एंड IPU का क्या होता है कि उनके लिए ना एक एक्स्ट्रा तुमको फॉर्म भरना होता है, रजिस्टर उनका अलग से करना पड़ता है, ठीक है। और उसमें तुम डाल सकते हो कि तुम कौन से एग्जाम के बेस पे तुम्हें एडमिशन चाहिए, क्योंकि उनका 3 होता है। जैसे फर्स्ट होता है उनका CUET, ठीक है। नहीं, फर्स्ट CUET नहीं होता, फर्स्ट उनका खुद के एग्जाम होता है, ठीक है, IPU सेट। तो वो होता है, उसके बाद CUET के बेस पे लेते हैं, एंड देन निमसेट के बेस पे लेते हैं। आई गेस ये ऑर्डर मैंने गलत बोल दिया है, आई डोंट नो, जो भी है ऐसे ऑर्डर में ऑर्डर वाइज देते हैं। तो वो ना रजिस्टर करना मैं भूल गई, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन होते होते रह गया। तो मेरा रिजल्ट आया उसका निमसेट का। एंड मेरा रैंक आई गेस क्या 2000 से 3000 के बीच में था। येस, 2000 to 3000। अगर मेरा रैंक 2000 से नीचे होता, आई मीन 1000-2000 के बीच में होता, तो भी मुझे शायद NIT मिल सकता था। बट मेरा रैंक 2000 के ऊपर था, तो NIT वॉज नॉट पॉसिबल। तो क्या हुआ, बट मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि मुझे IPU के लिए भर देना चाहिए था, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो मतलब हो जाता मेरा, क्योंकि उसका जो भी वो आया था ना, क्या बोलते हैं, लिस्ट आया था, कट ऑफ निकला था, वो मेरे रैंक से काफ़ी ऊपर रैंक का भी उन्होंने लिया हुआ था। तो मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था। फिर भी मैंने खुद को समझाया, नहीं कुछ नहीं होता, सिर्फ भी कुछ तो अच्छा होगा तेरी लाइफ में, इसलिए ऐसा हो रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना, कि हाँ भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा होगा, इसलिए ऐसा हो गया। ओके, दैट्स ऑल गुड। फिर क्या हुआ अचानक, मतलब मैं फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सोचने लगी, दैट आई शुड गो फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे मास्टर्स तो करना ही है। तो फिर मैं वहाँ से करूँ, वहाँ से या कहीं से भी करूँ, मतलब प्लेसमेंट उन्हीं की होती है जिनकी स्किल होती है, स्किल्स होते हैं जिनके पास। तो फिर स्किल्स डेवलप करेंगे एंड देखेंगे। तो ऐसे सोच रही थी तब तक न्यूज़पेपर की मतलब एक उसमें आर्टिकल में लिखा था कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का ना ऑफलाइन काउंसलिंग चल रहा है, रजिस्टर कर सकते हो, कुछ सीट्स बची हैं, उसमें MCA भी था। और महज मुझे लगता है 12 से 13 सीट बची थी, बट वो लेते हैं CUET के बेस पे। तो मेरा CUET में भी स्कोर उतना बेकार नहीं था, बढ़िया था। तो मेरे पापा ने बोला चलो ठीक है, हम ऑफलाइन चल लेते हैं। तो फिर हम चले गए यूनिवर्सिटी में, रजिस्टर करवा दिया डॉल। तो उन्होंने बोला कि ऐसा लिस्ट आ जाएगा, तो फिर आप 2 दिन बाद आना। तो फिर उस दिन काउंसलिंग होनी थी। तो ठीक है, सब कुछ हो गया, सारा प्रोसीजर हो गया। उसके बाद 2 दिन बाद में गई, ठीक है। तो ऑडिटोरियम था, वहाँ पे बिठा के रखा था, उधर वेरिफिकेशन होना था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सीट अलॉटमेंट। तो जो लिस्ट आई थी, मेरिट लिस्ट, तो मेरा
चौथे नंबर पे था, 4th पोजीशन पे मेरा नाम था। तो मुझे था कि यार 12 सीट है, चौथे पे मैं हूँ, तो इजंट इट ऑब्वियस कि आई विल गेट टू 1 सीट। तो मैं बहुत सुकून से आराम से बेफिक्र होकर बैठी हूँ कि चलो 3 सीट वो लेंगे तो मैं ले लूँगी। और उधर होता है ना कि IPU का मेन कैंपस है, फिर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो मुझे था कि मतलब बढ़िया जो अच्छा कॉलेज है ना उधर जाऊँगी मैं। आराम से बैठी हूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिर लंच ब्रेक हो गया उनका। तो लंच ब्रेक के बाद वो अलॉट करने वाले थे, ठीक है, लंच ब्रेक से पहले उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। और वो मतलब जो भी बोलते हैं ना कि अपना वो लिख दो कि कौन कौन सा कॉलेज चाहिए, तो सब कुछ राइट कर दिया था, प्रेफरेंस, ठीक है। तो मैंने प्रेफरेंस भी फिल कर दिया था, क्योंकि मुझे जिसकी सीट मतलब थी तो उसमें से जो अच्छा कॉलेज है उसको मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा था। हो गया अलॉटमेंट शुरू, पहले वाले का हो गया, दूसरे का हो गया, तीसरे का हो गया, फिर मेरा टर्न आया। एंड आई वाज लाइक प्लीज़ बस फ़ी पेमेंट हो जाए, क्योंकि मुझे ऑनलाइन करना था। मैं वहाँ पे जाते सबसे पहले मैंने फ़ी पेमेंट कर दिया कि चलो फ़ी पेमेंट हो जाएगा तो जो भी प्रोसीजर है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि अलॉट ही करना है। एंड देन द प्लॉट ट्विस्ट इज दिस कि उस कॉलेज में जिसमें मुझे एडमिशन चाहिए था उधर सीट ही नहीं है, जबकि वो पहले सीट मतलब जो भी था वैकेंसी थी, तीन या 4 थी, शो हो रहा था परफेक्टली। मैं पागल थोड़ी हूँ कि मैं वो प्रेफरेंस में भरूंगी, ऑफकोर्स मेरे पास चांस है तभी मैंने चॉइस भरा। उन्होंने बोला 0 सीट। एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, मेरे इमोशन उस टाइम आई वाज लाइक क्या है यार, क्या है ये, जैसे किसी के मुंह तक निवाला ले जाओ खिलाने के लिए एंड ले लो वापस। लाइक आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड कि क्या चल रहा है ये। एंड मतलब तुम खुद सोचो, कुछ तो हुआ ही होगा पीछे में, बैकग्राउंड बिहाइंड द सीन, यस, कि सीट नहीं है अब उनके पास। पहले शो हो रही है, पहले हर जगह शो हो रही है, एवरीथिंग वाज फाइन, मैंने फॉर्म फिल कर दिया, सब कुछ हो गया। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि इसकी सीट नहीं है, उन्होंने प्रेफरेंस चेक किया, देन बोला फीस सबमिट कर दो, मैंने फीस सबमिट कर दिया, देन वो बोल रहे हैं कि इस वाले कॉलेज में सीट नहीं है। कैन यू इमेजिन भाई, मैंने कॉल किया एंड मुझे इतना आइडिया नहीं है यहाँ के कॉलेजेस का। आई कॉल्ड माई फादर दैट ऐसे है, तो पापा ने बोला ठीक है तुम देख लो अगर कोई कॉलेज और हो तो। आई वाज लाइक नहीं, मुझे उसी कॉलेज में जाना था और कॉलेज मुझे नहीं चाहिए। एंड आई मेट अ गर्ल देयर, शी इज़ रियली काइंड, और इतनी ज़्यादा अच्छी लड़की है। एंड वो दिल्ली से ही है और उसका फिफ्थ नंबर पे था। तो शी वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर हर टर्न, और उसको भी उसी कॉलेज में लेना था। तो मैंने उसको बुलाया एंड वी बिकम फ्रेंड, ओके। मैंने उसको बुलाया दैट ये चीज़ हुआ है, क्या करें। एंड शी इज़ लाइक भाई मैं एडमिशन नहीं लूँगी, फिर मुझे वही कॉलेज चाहिए था। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है मैं भी नहीं लूँगी, एंड हमने एडमिशन नहीं लिया। लाइक वाई, मतलब वाई अस, लाइक सबको एडमिशन मिल गया भाई, क्योंकि जिसको कॉलेजेस चाहिए थी वो उनको मिला एंड हमको नहीं मिला। दुख बहुत ज़्यादा हुआ। फिर मुझे लगा कुछ तो अच्छा सोचा होगा भगवान ने, इसीलिए ऐसा हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मैंने कॉल किया एंड आई आज देम दैट अगर आपके पास वैकेंसी है एंड ऑल। तो उन्होंने बोला हाँ वैकेंसी है। ऑफ कोर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले कभी ना नहीं कहते, राइट। तो उन्होंने बोला हाँ वैकेंसी है, आप आ जाओ। तो मैं और मेरे पापा गए। तो देखो फर्स्ट टाइम होता है कि हम पहले कैंपस देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, सब कुछ पहले देखते हैं, तब एडमिशन लेते कहीं। तो हम गए बस विजिट के लिए, कैंपस विजिट के लिए कि कैसा कुछ है सब कुछ। तो ऑब्वियसली बात है यार, हम जाते ही जाते थोड़ी एडमिशन ले लेंगे, पहले तो कोई भी देखेगा ना। तो पापा ने बोला ठीक है हम एक बार चेक कर लेते हैं कि सब कुछ कैसा है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन फेस्टिवल आई मीन फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब एजुकेशन कैसा है एंड ऑल, सब कुछ प्लेसमेंट्स वगैरह। तो वहाँ पे हम गए और सब कुछ देखा। और वो मैम जो थे वो बहुत ज़्यादा वो प्रेशर बनाए थे दैट अगर आप नहीं लोगे तो ये वाला सीट चला जाएंगे ऑल। बट हमको पता है कि प्राइवेट वाले ले लेते हैं, और ऐसा भी नहीं कि सीट चला जाएगा ऐसा कुछ। तो वो बनाते ही प्रेशर। सो क्या हुआ, हमने नहीं लिया उस दिन एडमिशन एंड आई वाज लाइक पापा ले लेते हैं एंड ऑल। पापा ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हम ले लेंगे। मतलब उन्होंने बोला ठीक है कल आ जाना, तो कल ले लेना। मैं बोला ठीक है हम कल आ जाएंगे, तो फी पेमेंट वगैरह कर देंगे। सब कुछ सही था। फिर मैं और मेरी बहन दूसरे दिन गए, और दूसरे दिन था ऐसे नवरात्रे चल रहे थे, तो मेरा फास्ट था, फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रे मेरा फास्ट और मेरी बहन का फास्ट था। तो हम फिर भी चले गए कॉलेज, आई मीन यूनिवर्सिटी उनके, कि एडमिशन तो लेना है। एंड उसके बाद मतलब that lady, that ma'am really ignored us. Like she's like sorry we don't have seat. Can you imagine? एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि उनके पास सीट नहीं है,
एंड बोलती कि तुम बाहर वेट करो, मैं बताती हूँ थोड़ी देर में। उनका थोड़ी देर शाम हो गया, ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम हो गया, एंड आई वाज लाइक शायद नहीं होगा कुछ, घर आ गया लिटरली भाई। उसके बाद जो मतलब मेरा हाल हुआ ना, आई वाज लाइक भाई क्या चल रही है, मतलब मास्टर्स करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है। पहले वहाँ फिर यहाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे एडमिशन इधर है, मतलब सोचा तुमने भाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के पास होता है एटीट्यूड, नहीं देंगे हम तो अच्छे लोगों को ही लेंगे, हम तो जो अच्छा पढ़ने वाला होगा उसको लेंगे। बट व्हाट अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो भी ऐसा कर रहे हैं, मतलब मतलब मेरा रैंक उतना भी बुरा नहीं था, सीयूईटी में भी मेरे स्कोर उतने भी बुरे नहीं था, बट स्टिल आई डिडंट गेट एडमिशन इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑल्सो। एंड उसके बाद आई वाज लाइक हो गया, एवरीथिंग इज नाउ ख़त्म, मुझे मास्टर्स करना ही नहीं है, लाइक इधर जाओ उधर जाओ, इससे अच्छा मास्टर्स करने का प्लान ड्रॉप करते हैं। फिर एक महीना ऐसे ही चला कि क्या करूँ, मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, ऐसे तो नहीं बेरोज़गार बैठ सकती। एंड एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, लाइक वी हैव टू, मतलब वी हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट। सो I was thinking a lot. फिर आया notification. I was just scrolling YouTube and Instagram. So there was a reel, उसमें बता रहे थे कि इस बार तो बहुत बड़ी वैकेंसी एंड ऑल, तो फिर ऐसे ही आया और फिल कर दिया मैंने। तो आज मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ 1 साल से, एंड दैट्स ऑल। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, मुझे कुछ नहीं मिला। दुख, दर्द, पीड़ा, हार नहीं मानना है, लेकिन मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट तो कर दिया ना मुझे, लेकिन मुझे जॉब तो गवर्नमेंट ही चाहिए, तो होप सो मिल जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड द वीडियो। दैट वाज अ स्मॉल पार्ट जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। दैट्स ऑल, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।